हाय, गुड नाइट कहो या गुड मॉर्निंग कहो, ये यूएस के टाइमिंग पे मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग और इंडियन टाइमिंग में कह रहा हूँ गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, अभी तो मैं शुरू करूँगा अभी कहना। एक्चुअली मुझे ये बहुत पहले से कर लेना चाहिए था। ये चीज़ मुझे बहुत पहले से कर लेना चाहिए था कि मैं अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कैसे, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि मतलब मैं कैसे क्या करता हूँ। अभी भी मैंने कभी किसी को एक साफ डिस्क्लोजर नहीं दिया कि मतलब मेरा एग्जैक्ट डोमेन क्या है। एक्चुअली मेरा डोमेन सब है। मैंने हर चीज़ खा रखी है थोड़ी थोड़ी, और उन सभी चीज़ से मैंने जितना न्यूट्रिशन लेना था, यानी कि कहो पैसा, वो सारा कुछ मैंने निचोड़ लिया है। तो मुझे ये डे वन से करना चाहिए था, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है वो काफ़ी मुश्किल रही है, बहुत ही मुश्किल रही है। और मतलब मैं ये इसलिए डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था कि मतलब मैं आगे खुद देखकर इसे, है ना, चेरिश कर सकूं। ऊपर से जो लोग भी इस वीडियो को देखें, उनको भी अगर कुछ की टेकअवेज मिले, कुछ सीखने को मिले तो बेस्ट है। तो मैंने यही सोच के बहुत पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी चलो ठीक है, अभी मेरे पास कैमरा है, अच्छा माइक है, अच्छी लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया है, तो सोचा क्यों ना अभी कर लेते हैं। बेटर लेट देन नेवर, है ना, देर आए दुरुस्त है। तो एक्चुअली में अभी बहुत कुछ ऐसा गलत चल रहा है दुनिया में, और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ पे बेसिकली अमीर होना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप 25,000 से थोड़ा भी ज़्यादा कमाते हो ना, तो आप आ जाते हो टॉप 10% में। यानी कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में अगर आप 25,000 से भी ज़्यादा कमाते हो तो आप आ जाते हो टॉप 10% पे, है ना। और हमारे टोटल टैक्स पेयर्स जो है, जो इस बार लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ ये मार्च में, तो जितनों ने पे किया है टैक्स, उनका जो कुल जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो है तकरीबन बहुत कम, मतलब परसेंटेज वाइज अगर मैं बताऊँ तो फिर सिर्फ 5% ऑफ द टोटल क्राउड। इसका मतलब है कि 95% सिर्फ खाते हैं। अब वो 95% में हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे सारे रिलेटिव्स भी आते हैं, लेकिन अब उनको कोसना नहीं है। कोसना हमें ये है कि ये जो 5% जो है ना, ये 5% का जो वैल्यू है वो लोग नहीं करते। ऑब्वियसली क्यों ही करेंगे, क्योंकि जैसे मेरे जैसे लोग अभी जो इस चीज़ में वैल्यू कमा चुके हैं सब्सटैंशियली, उसने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया, पहले से फेम लाइमलाइट में आए नहीं, पहले ये फेम और लाइमलाइट के लिए किया नहीं, क्योंकि मैंने कभी फेम और लाइमलाइट के लिए ये सब किया नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ में फेम चाहता था, वो है म्यूज़िक। अभी भी है, मुझे अभी भी म्यूज़िक में अपना नाम कमाना है। हालांकि थोड़ा बहुत नाम हुआ है, लेकिन इतना नाम नहीं हुआ है कि, है ना, कि मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। लेकिन वर्क सेक्टर में, प्रोफेशनल सेक्टर में मुझे डेफिनेटली इतना नाम तो हो गया है कि मुझे मेरे नाम के आगे अभी कोई भी प्रोजेक्ट लग सकता है, अच्छे प्रोजेक्ट लग जाते हैं, मतलब अच्छा खासा। मैं अभी 26 साल का हो जाऊंगा ये 1-2 दिन में, 23 मई को 26 साल का हो जाऊंगा। और मुझे अभी, मैंने करोड़ तो नहीं देखे, लेकिन हाँ डेफिनेटली 500 करोड़ देख लिया मैंने इंडियन करेंसी में। तो 26 साल की उम्र में मेरी कमाई इतनी है और मैं अच्छा खासा कर ले रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैंने अपने माँ बाप को खुश रखा है, अभी भी खुश रख रहा हूँ। पापा को मैं EMI में मदद करता हूँ, और मैंने अपने पापा को रिटायर करवाया है, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। अभी मैं अपने सुख चैन की ज़िंदगी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अभी अपना लाइफ मैं बना रहा हूँ। यानी कि मुझे अभी जैसे मटेरियलिस्टिक जो लग्जरी है वो अभी लेने का मन जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कि कार हो गया, आईफोन हो गया, है ना, जो ब्लिंगी स्टफ होते हैं जो लोग पहले ही ले लेते हैं। लेकिन मैंने पहले ज़रूरी चीज़ें करना ज़रूरी समझा, जैसे कि मैंने अपने पापा को रिटायर कर दिया, पापा के EMI में मदद किए, पापा और मम्मी को घर बनाने में मदद किया। ये मेरा अचीवमेंट है जो मैं कह सकता हूँ, और ये चीज़ जो मैं हक से कह सकता हूँ जो मैंने अपने पैसों से किया है। मैंने अपने फैमिली का जो पैटर्न है, जो स्पेंडिंग पैटर्न है, जो मिडिल क्लास माइंडसेट जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, वो चीज़ मैंने हमेशा के लिए बदल दिया है। ये चीज़ हुआ है और इस चीज़ का मुझे गर्व है। काश मैंने ये चीज़ पहले से डॉक्यूमेंट किया होता, तो जो मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ मेरे व्यूअर्स भी समझ पाते कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो बहुत हो गया, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ कह दिया, शायद इतना साइनॉप्सिस काफ़ी था आपके लिए, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था। अब मैं कुछ ज़रूरी बातें करूँगा जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ।
अभी हाल ही में मैं पुणे जाकर आया हूँ। मैंने हैदराबाद में भी अपना क्या बोलते हैं, मैं अपने दोस्तों से मिला और हैदराबाद भी मैंने ट्रैवल किया है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि हैदराबाद का जो ट्रैवल था वो काफ़ी अच्छा था, पुणे का भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन पुणे में मुझे कुछ सीख मिली। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो रिकॉर्ड किया था पुणे के होटल में, लेकिन वो कुछ ग्लिच की वजह से मतलब करप्ट हो गया वो फाइल। खैर, मैं वापस से वो चीज़ दोहराना चाहूँगा कि जब लाइफ में हम कोई ट्यूशन लेते हैं या कोई क्लास लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ के फीस भरते हैं, है कि नहीं? उस चीज़ के हम फीस भरते हैं, तो वो जो चीज़ है वो लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है अगर देखा जाए तो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इफ सपोज अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, अब वो अच्छी है या बुरी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है वो अच्छी है, ठीक है? तो जब आपको वो चीज़ खरीदनी होती है तो वो आपको खरीद के ही पता चलेगा ना। सपोज कि आपने खरीद लिया और वो अच्छा लगा तो अच्छी है ना? तो आपका पैसा वसूल। अगर वो चीज़ आपने खरीद ली और आपको पता चला कि वो खराब निकली, तो जो आपके पैसे गए उसमें, उसको अगर हम एक अलग नज़रिया से देखें, अलग नज़रिए से अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये जो पैसे गए हैं वो पैसे एक्चुअली गए नहीं, वो पैसे एक्चुअली फीस है, फीस चले गए जिंदगी को। मतलब जिंदगी ने जो हमें लेसन बताया अभी जस्ट, जो मतलब हमें लेसन दिया कि ये चीज़ बुरी है ना? ये चीज़ आपके लिए बुरी है या ये डील आपके लिए बुरी है। तो ये जो सीख जो हमें मिली है, इस सीख की भी तो कोई कीमत है। अब वो कीमत हमने किस चीज़ से चुकाई? अपने पैसे देकर। तो ऐसा समझ लो कि जिंदगी एक टीचर है, आपने उसको फीस दे दी है। जैसे कि मैंने कहा, आपके ये जो फीस है वो चले गए जिंदगी को। अगर इन केस आप इतना स्पेंड करके भी अगर आप समझते नहीं वो चीज़ को, जैसे कि ऐसा होता है ना कि आप रिपीट करते क्लास, जैसे आप कोई ट्यूशन हो या कोचिंग हो या स्कूल ही हो, जैसे हम कोई क्लास रिपीट कर रहे हैं तो हमें उस साल का भी तो फीस भरना पड़ता है कि नहीं? तो सेम, अगर आपको वो चीज़ खरीद के आपको वो सीख नहीं मिली कि ये चीज़ बुरी है या अच्छी, बुरी है मतलब बुरी में ही वो लेसन आता है ना, या तो आपको है ना मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा या आपको लेसन मिलेगा। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ये आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो अगर आपको इतना पैसा दे के भी अगर पहली बार में आपको समझ नहीं आया तो दूसरी बार आप खरीदेंगे, दूसरी बार आप फीस भरेंगे, उसके बाद आप फिर रिपीट करेंगे वो एक्सपीरियंस, रिपीट करेंगे वो लेसन। अगर इस बार भी नहीं सीखे तो रिपीट करते जाएंगे। तो जो हमारा देखने का जो नज़रिया है, जो अप्रोच है, तो वो हमें बदलना होता है, बदलना है। और मैंने हमेशा ही ऐसा मतलब सोचा है, और अगर शुरू में मेरा ऐसा थॉट नहीं था, थॉट प्रोसेस, तो मैंने इस चीज़ को बदला है और ये चीज़ बड़े काम आती है।